हाय डियर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। और मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और आज का ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। इवनिंग को 4 बज रहे हैं और बेटी को भी गए हैं ये छोड़ने, तो मुझे यहाँ पे देखने पड़ रही है नीचे आकर, क्योंकि यहाँ पे भी जो वर्कर्स है वो लगे हुए हैं काम में। तो बहुत सारे ये सब आए हुए हैं, तो ये सबको अपना रख रहे हैं। और बेटी गई है डांस क्लास, उसको छोड़ने गए हैं। और इसको मैं कहाँ रख के जाती, इसलिए मैं बेटी को नहीं लेती। तो मेरी हालत देखिए, कल से अभी तक की हालत। बेटा कैमरा पे ठीक देख रहा है। तो आज शाम को मैंने अभी से स्टार्टिंग किया है ब्लॉगिंग करना, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग को उठी हूँ 10 बजे। और सुबह ये चाय बना के मुझे दिए थे। सुबह 7 बजे उठाकर मुझे चाय पिलाए थे, बेड टी। और मेरी तबीयत जो कि कल ख़राब थी, और सच में कल बहुत ज़्यादा फीवर भी हो गई थी, तो और इनका काम भी था, तो ये आके मुझे दवा दिए। और उसके बाद मैं कल तब जाके मैं सोई। मतलब ऐसी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मतलब मैं उठकर खुद से मेडिसिन भी खाऊं, लेकिन मेरा बेटा सुन रहा है। फिर इन्होंने दवा दिया, मैं खाई, सोई। उसके बाद सुबह मॉर्निंग को जब बेड टी दिए तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम लोग अब चल रहे सीढ़ियाँ, क्योंकि इसके बड़े पापा आ गए हैं देखने के लिए। और आज जो है ना, मेरे काम कुछ भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं। मतलब बोलते हैं ना, घर पे अकेले रहो तो भी प्रॉब्लम, और बहुत लोगों के साथ रहो तब भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत चीज़ों में हेल्प भी होती है। जैसे बच्चे हो ना, तो हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। बाबू को फटाफट सुला कर आई हूँ। कपड़ा यहाँ लेने मैं छत पे सुखाने के लिए सुबह ही डाल के गई थी, सुबह नहीं दोपहर को, और वो सो ही नहीं रहा था। और मैं अभी इतने रिस्क में आई हूँ, वो पता नहीं वो सोता नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी जग जा रहा है आज, तो पता नहीं वो जग न जाए। तो ना मैं बहुत रिस्क में मतलब आई हूँ छत पे, सोचिए अपने रूम से। और बैल्कनी में भी सुखा सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे अभी ठंडी के दिनों है ना, में ठंडी के दिनों में ना इतनी अच्छे से धूप नहीं आती, और धूप आती भी है तो वो 12 बजे के बाद दूसरे दिशा में चली जाती है। और देखिए सारे कपड़े मैं एकदम दौड़ दौड़ के आई हूँ, इसलिए मेरे सांस नहीं एकदम चढ़ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं। अभी देखिए ये काम ना मेरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अभी मैंने इस कपड़े को उतारा, अब इसको फ़ोल्ड करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि अब इसको रख कर मुझे तैयार होना है, क्योंकि मुझे बेटी को भी लाने जाना है क्लास। और आज इनका बहुत काम है, जो कि मैं आप लोग देखे होंगे कि बाहर कितनी सारी सामान है, गोडाउन में वर्कर्स भी लगे हैं, तो उनको भी नहीं बोल सकती हूँ। और बस इतने सारे कपड़े थे, फटाफट ले लिए हैं मैंने। तो बेटी को भी लेके जाना है, मुझे लेने जाना है, तो इसके लिए चलना होगा जल्दी जल्दी। फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे 2 दिनों के कपड़े ना, ये हालत हो रही है। तो ये सारे को फ़ोल्ड करने, प्रेस करने, जितने मुश्किल से तो मैं ये सारे ठीक करती हूँ, वापस यही हो जा रहे हैं, रोज़ के रोज़ कपड़े धुलना और रोज़ इस तरह जमा हो जाना। और अभी भी मैं बेटी को, मैं कल कर लेती कल के कपड़े, लेकिन कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, कर्टन्स वगैरह भी ठीक करना है, तो शाम हो गई देख रहे। तो मेरे पास ना इसी तरह टाइम नहीं रहती है। कपड़े बालकनी में भी है 1-2 कपड़े, तो वो भी उतार लेती हूँ। तो ये बाबू का सूख गया है की तरफ। तो ये देखिए यहाँ से भी आया कपड़ा और यहाँ मैंने डाल दिया। अभी ना बस यही हो रहा है, कपड़े लाओ और बेड पे फेंकते जाओ। एक बेड मिल गई है मुझे और इस पे फेंकते जाओ। पहले जब नहीं थी तो सोफ़े पे फेंकते जाती थी, फिर लाके उसको, नहीं सोफ़े पे नहीं, वॉशिंग के ऊपर रखते जाती थी। ये था काम मेरा। और अभी है यहाँ पे, और यहाँ तो बहुत मतलब कल जो क्रिसमस है, अगर मैं घर पे सेलिब्रेट करती हूँ, घर पे बनाती हूँ, तो मैं फिर से मुझे ठीक करने होंगे। और देखती हूँ मैं आज, अभी 5 बजने वाले, तो मैं अभी मम्मी को कॉल कर देती हूँ कि पिक कर ले मेरी बेटी को। और मैं थोड़ी लेट से भी जाऊँगी तो थोड़ी स्थिरता से जाऊँगी, क्योंकि बेटा भी सोया है, और मैं तो ऐसे ही चली जाऊँगी
अभी तो मेरी हालत ऐसी होगी कि मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही चली जाती हूँ, मतलब कोई फ़र्क नहीं। पहले अगर मैं थोड़े से लिए मार्केट भी जाती थी तो मतलब ऐसा होता था ना कि आई शेडो के बगैर मैं निकलती नहीं थी लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि अब तो ऐसे कि लिपस्टिक नहीं भी है तो चली जाएगी, चलो भाई जल्दी जो काम है उसके लिए। और फॉर एग्जांपल मेरे नेल पॉलिश देखिए, नाखून देखिए, इससे पता चल जाएंगे कि मतलब मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ अपने लाइफ में। लेकिन यही मम्मी के यहाँ थी तो मेरे नेल्स भी बड़े बड़े हो गए थे और नेल पॉलिश भी थी, और वहाँ तो मैं बहुत कुछ आलस से भी नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिल रही है। और अभी जो है मैं घर पे मैड को भी नहीं बुलाई हूँ, और मैं कुछ जनवरी के बाद ही शायद उन लोगों को बुलाऊँगी, और देखते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ और बेटी को लेने के लिए निकल पड़ती हूँ। और इतने सारे बातों में, कामों में मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने अपना लंच का जो बर्तन था वो धुलाई ही नहीं किया। और मेरी किचन की भी हालत ख़राब है। मुझे अभी प्यास लगी है, मैं सोची कि थोड़ा पानी पी लूँ। देखिए मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कर भी हो गई, मुझे पता ही नहीं, मतलब कैसे बताऊँ कि मुझे पता नहीं चल रही है मैं इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हूँ कि मैंने खाना खाया। हम लोगों का आज लेट हो गया खाना खाने में, और मैंने उसी तरह बर्तन को रख दिया। माय गॉड, मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कर हो गई। ये देखिए मेरी किचन की हालत। तो अभी मुझे ये बर्तन भी धुलाई करने हैं। ये देखिए मेरी किचन की हालत, क्या ही बताऊँ। ब्लॉग बनाऊँ या बर्तन धुलाई करूँ। अब लग रही है कि नहीं, जनवरी के लिए मुझे वेट नहीं करना चाहिए, मैड को बुला ही लेना चाहिए। क्योंकि ये वेट के चक्कर में ना, वेट करते करते करने के चक्कर में कि आज नहीं कल बुलाऊंगी, कल नहीं परसों बुलाऊंगी, तो इस चक्कर में ना मेरे हेडेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं आज ही के आज ही कॉल करूँगी जो झाड़ू पोछा और बर्तन धुलाई करके जाने वाली है, वो भाई जैसे भी करो तुम आके कर दो, बस मुझे हेडेक नहीं होनी चाहिए। बर्तन किस तरह धुलाई करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बाय मिस्टेक मैं तो आज भूल गई थी कि बर्तन मैंने रखे हुए हैं। तो जब सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो बर्तन किस तरह धुलाई करती हूँ वो भी शेयर करना बनता है, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं बर्तन धुलाई नहीं करती हूँ, काम नहीं करती हूँ। ऐसे बहुत लोग पहले भी ऐसे सोचते थे। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह सोचते थे मैं कुछ भी काम नहीं करती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जो मेरी कॉलेज फ्रेंड आप लोग देखती हो और अभी भी अगर ये थिंक पे रखती हो कि संगीता कुछ काम नहीं करती, तो काम करती है संगीता। बस काम करने के बाद भी अपने आप को पूरा मेंटेन करके रखती है कि किस तरफ कैसे, किस तरह कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो इसी वजह से सिर्फ दिखावे में मत जाइए कि संगीता काम नहीं करती है। तो मैं आज आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। और यहाँ मैंने अपना बर्तन धुलाई स्टार्ट कर दी है, और बर्तन धुलाई करने से पहले मैं अपने जिंक को अच्छे से हमेशा साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मैं अपने जितने भी बर्तन मांजूँ उस पर रख सकूँ साफ़ जगह पे। और बर्तन मांजने से पहले जितने भी जूठे रहते हैं उसको भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि ईज़िली बर्तन मांज सकूँ। तो आज आप लोगों के साथ ये भी एक बाकी थी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ भी बताना चाहूँगी, जो भी मेरी जैसे भी जार होती है या बॉटल, जिसमें भी जो भी कुछ भी रखती हूँ मैं मसाला वगैरह, तो वो जैसे ही खाली हो जाती है मैं उन सबको भी मांज देती हूँ। तो आप लोगों को मेरे बर्तन में भी एक बॉटल दिख रही होगी, डब्बे दिख रही होगी, तो वो भी खाली हो गई थी, कुछ मसाले के डब्बे थे, तो मैं उसको भी साफ़ कर ले रही हूँ। इससे क्या होती है कि जमा नहीं होती है, गंदगी नहीं फैलती है। तो जितने हो सके मैं करती हूँ अपने हिसाब से। और कुकर को भी इस तरह साफ़, देखिए किस तरह मैं घिस घिस के करती हूँ। तो ये सब काम भी मैं करती हूँ, और जिन लोगों को नहीं लगता है कि मैं नहीं करती हूँ तो वो लोग भी देख ले आज। तो ये तो मैंने स्पीड बढ़ा दिया है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि घर में कितने सारे काम होते हैं, बच्चे भी हैं, तो ये सभी लोग करते हैं। मैं एक महान हस्ती नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों को कैसी लगती है वो भी बताइएगा। और ये पीतल की थाली जो है वो मैंने कुछ दिन पहले ही निकाली है, मेरी शादी की है। सब लोग कहते हैं कि जो पीतल के थाली में ही जेंट्स लोग को खिलानी चाहिए, अच्छी होती है, उससे जो जेंट्स हो या कोई भी बीमार नहीं पड़ते। तो इस हिसाब से जब मेरे पास है और मेरी शादी के जितने भी बर्तन हैं पीतल के हैं, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसको रख के क्या फ़ायदा होगा। और इसी तरह मैं आज बर्तन धुलाई करी, और देखिए यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बर्तन है। और इसी बीच ना मुझे बाबू का आवाज़ सुनाई देता है कि वो जग गया है। तो मुझे ना आधा ही बर्तन धुलाई करके उसके बाद बाबू को चुप कराने के लिए मुझे जाना पड़ता है।
बर्तन धुलाई करते करते आवाज़ सुनाई दे रही कि मेरा बाबू जग चुका है। अरे भाई कोई तो संभालो मेरे बच्चे को। और बाबू के सोने के बाद जो भी बाकी बचे कुछ कढ़ाई और कुकर थे वो भी मैंने धुलाई कर लिए और बाबू भी थोड़ा सो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे अभी तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। किचन भी पूरी क्लीन कर लिया है मैंने, दूध भी गर्म कर लिया, यहाँ पे चाय भी बना ली, ये आएंगे तो दूंगी। वैसे तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन उसके पहले मैं अपना पेट को ठंडा डेटॉल पाउडर ले चलती हूँ, पी लेती हूँ। कपड़े धुले हैं तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ और निकाल कर मैं घर पे ही डाल देती हूँ क्योंकि ये कोट वगैरह है। इसको तो मैंने सोचा था ब्लेज़र वेज़र को मैं हाथ से धुलाई करूँगी लेकिन तबीयत सही नहीं है। यहाँ दूध वाले भैया भी आ चुके हैं, साथ ही साथ दूध भी उबलने के लिए रख दिया मैंने। फाइनली मेरा बेटा तो तैयार है और ये जो आज पहना है ना ये दिव्या का ड्रेस है। तो दिव्या भी इतनी ही छोटी थी जब उसके लिए लाया गया था और ये अब और फाइनली मैं भी अपनी तैयार हूँ। तो टी शर्ट मैंने वही पहन ली है जो मैंने घर पे चेंज नहीं किया, घर पे जो पहनी थी मैं वही पहनी हुई हूँ। और अभी मैं स्वेटर भी वेयर करूँगी, स्वेटर या जैकेट कुछ भी। और बेटा तो मेरा तैयार है, प्यारे से बेटा ही ना मेरा तैयार। इसको थोड़ा पकड़ो। हेडेक बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रही थी इसलिए मैंने इस मफलर को कान में बांध लिया है, सर पे भी लगा लिया ताकि थोड़ी राहत मिले। पापा का तबीयत भी है ख़राब, नानी के घर आते नानी का ड्यूटी हो गया। नानी का ड्यूटी है नानी का। तो मैं आके मैं चाय भी पी ली, फिर से दोबारा से चाय मिल गया, झाल मुड़ी खा ली, उसके बाद हाथ में सब दिखाया नहीं क्यों, सबूत हो जाएगा ना। तो आज की ब्लॉग में यही स्टॉप करती हूँ और अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो आज की तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, जो लोग नए नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक ईजिली पहुँच सके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर और हमारे लिए भी प्रे करिए।